किसी भी मुकाबले में हार के बाद आपका आचरण क्या है, यह तय करता है कि आपका किरदार क्या है, आपके संस्कार क्या हैं और आप किस तरह का व्यक्तित्व हैं। जहां तक सवाल है लालू परिवार का, तो जो खबरें बिहार इलेक्शन में मिली शर्मनाक हार के बाद निकलकर सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल इस बात को लेकर कि अगर आप हार जाएंगे तो क्या घर की बेटियों को चप्पल से मारेंगे, क्योंकि यह आरोप खुद रोहिणी आचार्य ने लगाया है। लेकिन अब इस पूरे विवाद में मामा की एंट्री हुई है। मामा वो किरदार किसी भी परिवार में जहां पर उसकी सबसे ज्यादा कई मौकों पर सुनी जाती है, और यहां पर मामा है साधु यादव। साधु यादव का बयान सामने आया है और बयान के साथ ही जो कुछ भी लालू परिवार में हो रहा है उसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा निराशा है, और इसका असर है कि ये वीडियो जो देख रहे हैं ये अब आपके सामने आया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आरजेडी में जो कार्यकर्ता हैं वो अब विरोध पर उतर आए हैं। विद्रोह की ये तस्वीरें राबड़ी देवी के घर के बाहर की हैं। इनकी नाराजगी है संजय यादव को लेकर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तेजस्वी के इतने खास हुए कि तेजस्वी ने बहन रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव को तथाकथित गंदी किडनी दे दी, उनको भी नहीं बख्शा। हालात ये रहे, अब साधु यादव ने क्या कुछ कहा है और ताजा परिस्थितियां क्या बनी है वो बताने के लिए हमारे साथ में ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक, सबसे पहले हम साधु यादव पर जाएंगे कि साधु यादव का लालू परिवार में क्या भूमिका है, सबसे पहले ये बताइए। फिर बात करते हैं कि आखिर साधु यादव ने बतौर मामा अब परिवार में मचे कलेश को लेकर क्या स्टैंड लिया है। बिल्कुल, देखिए शेखर सर, जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में और लालू आवास के बाहर, ये किसी ने शायद, मुझे नहीं लगता बिलीव भी उन्होंने नहीं किया होगा, शायद इसका यकीन किसी को नहीं हो रहा होगा कि भाई हो क्या रहा लालू यादव के परिवार के बाहर। मतलब एक के बाद एक टूट, उसके बाद एक आरोप, और वो भी आरोप बाहर से नहीं, घर के लोगों के अंदर से। अब एक नया आरोप आया है लालू यादव के जो साले हैं साधु यादव, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, बाहुबली नेता के रूप में उनको मतलब लगातार पोर्ट्रे भी किया गया, और अब उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा हालात अभी राबड़ी लालू के परिवार में हैं उसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी के वो दो साथी। एक बार फिर देखिए, तेज प्रताप का आरोप, रोहिणी आचार्य का आरोप, और अब मामा साधु यादव वो भी कह रहे हैं कि ये जो दो साथी लेके तेजस्वी चल रहा है ना, ये इनको बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ लालू यादव के पूरे परिवार को खत्म करने पे लगे और आरजेडी को पूरी तरीके से साफ करने पे लगे। अब इस बीच में अगर आप देखें तो जैसे कि आपने पूछा साधु यादव का इतिहास, साधु यादव जो है वो आरजेडी के कोटे से वो सांसद भी बने। उसके बाद वो बीच में आरजेडी से वो थोड़ा उनका मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, राइवलरी चल रही थी लालू यादव से और उनकी बहन जो राबड़ी देवी उनसे। उसके बाद वो पार्टी से अलग होते हैं, फिर बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन उस बीच में भी देखिए, जब भी उनसे बात किया जाता है, पूछा जाता है कि भाई लालू और राबड़ी के बारे में वो क्या कहते हैं, तो हमेशा उन्होंने संतुलित बयान दिया। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें, बीच में भी जब तेजस्वी यादव के खिलाफ उनका एक बयान आया था, जब तेजस्वी शादी करने गए थे, तेजस्वी की शादी रेचल से हुई, जो कि अब राजश्री यादव के नाम से जानी जाती है, वो क्रिश्चियन समुदाय से आती है। उस वक्त साधु यादव ने कहा कि ये कितना बड़ा गलत काम कर रहा है तेजस्वी, कि हो क्या रहा है। इस तरीके का उनका स्टेटमेंट था कि हमारे घर में जो बहू आएंगी वो दूसरे समुदाय की होंगी, हो ही नहीं सकता। और उन्होंने लालू यादव से मांग की थी कि भाई इस शादी के लिए आप हाँ मत करिए, लेकिन लालू यादव ने किया, हो सकता है पुत्र मोह में किया हो। लेकिन उस वक्त भी उनका आरोप लगातार तेजस्वी पे लगाते रहे। अब जो उन्होंने कहा कि भाई पानी अब सर से ऊपर चला गया है, बात अब रोहिणी पे आ गई है। उन्होंने ये तक कहा है कि भाई घर की बेटी है वो मेरी, उन्होंने कहा कि वो मेरी भांजी है, बट उस घर की बेटी है भाई, उसको सताया जा रहा है, उसको चप्पल से मारा जा रहा है, जब वो सच कह रही है। उन्होंने पूरा स्टैंड लिया, समर्थन दिया रोहिणी को, और कहा कि तेज प्रताप यादव को तो लालू यादव को घर बुलाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, लिमिट मतलब जो बची कुछ जो हालात बचे हैं ना आरजेडी के, वो भी बिहार में खत्म करके मानेंगे तेजस्वी, ऐसा आरोप लगातार वो लगा रहे हैं। तो साधु यादव का जो आरोप सामने इस बीच में आया, आप देखिए 3 दिन 3 बड़े धमाके हुए हैं लालू परिवार में। और इस बीच में जब साधु यादव की एंट्री छोटी मोटी एंट्री नहीं है, क्योंकि साधु यादव अपनी बहन के बेहद करीब है, यानी राबड़ी देवी से हमेशा उनके जो है वो अच्छे संबंध रहे हैं। शादी के बाद भी अगर आप देखें, जब राइवलरी चल रही थी जीजा और साले के बीच, तब भी वो राबड़ी देवी के लिए, मतलब राबड़ी देवी के साथ वो लगातार दिखते भी थे। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि भाई मेरी बहन, उन्होंने बीच में देखिए लालू यादव पर भी आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वो असली यादव थोड़ी ना है, उनकी तो शादी, वो उन्होंने बताया गोपालगंज में जहाँ से आते हैं वो तो पूरा बेल्ट ही अलग है, वो तो यादव भी नहीं थे, ये वो मतलब एक तरीके से उनका लगातार वो हमलावर रहे लालू परिवार पे। लेकिन जब बात अगर उनके परिवार पे उठी, तब साधु यादव आगे खड़े हुए एक परिवार होने के नाते। उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन मतभेद कभी नहीं थे। और इस बीच में अब जब रोहिणी आचार्य के साथ ऐसे मतलब हरकतें की गई हैं, तो अब साधु यादव का गुस्सा 7वें आसमान पे फूट गया है। उन्होंने
लगातार अभी देखिए लालू यादव से उन्होंने ये भी मांग की है कि भाई किस हिसाब से आप नेता प्रतिपक्ष बना रहे थे तेजस्वी यादव को, किस लिए, क्या किया उन्होंने। 25 विधायक उनके दम पे आए बस पार्टी के, भाई पहली बार आप बनाते तो मतलब समझ में आ रहा है कि 80 ज्यादा विधायक हैं तो आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, लेकिन इस वक्त तो कहीं से भी नहीं है। तो कम से कम उस हार का जिम्मेदार तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा, और कहा कि तेजस्वी को उस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद ही नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहिए। बट अभी हम लोगों ने खबर भी बताई है कि तेजस्वी यादव को वापस से आरजेडी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है, तो वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। बट क्या ये उनको खैरात में बनाया गया, क्या उनको जबरदस्ती बनाया गया, ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है कि आरजेडी के अंदर या लालू परिवार के अंदर, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। बट इस बीच साधु यादव ने एक मांग कर दी है अपने जीजा लालू प्रसाद यादव से। उन्होंने कहा है कि अगर आप परिवार की अब भी खुशहाली चाहते हो तो आप तेज प्रताप को पहले घर ले आओ, क्योंकि जब से आपने उसको घर से निकाला उसके बाद ये हालात हो रहे हैं। उसके बाद रोहिणी के साथ जो कुछ हुआ है, जो संजय ने और रमीज ने और तेजस्वी ने मिलकर किया, उसके लिए उनको दंड भी दो, ये तक उन्होंने कह दिया कि इसके लिए आपको मतलब उन्होंने लालू प्रसाद यादव अगर आप देखेंगे शेखर साहब तो वो मौन है, अभी तक कोई स्टैंड नहीं। बस उन्होंने ये कहा कि हाँ तेजस्वी ने जो किया है, मतलब उन्होंने ये तक कहा, बयान भी हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके की हार की हमें भी आशा नहीं थी, बट उसके लिए समीक्षा हर सीट पे की जा रही है, बट तेजस्वी यादव ही आगे लीड करेंगे। तो क्यों तेजस्वी लीड करेंगे, ये सवाल साधु यादव पूछ रहे हैं, क्यों करेंगे? कुछ ऐसा रिजल्ट तो दो, आपने रिजल्ट भी नहीं दिया, आप जबरदस्ती उस चीज को ढो रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई और जिम्मेदारी वो संभालेगा, जरूरी थोड़ी है कि परिवारवाद चलता रहेगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन आप रोहिणी आचार्य के लिए वो समर्थन में आ गए हैं, तो इस तरीके की बातचीत अब सामने आ रही है कि साधु यादव का जो गुस्सा है वो सामने आया। उन्होंने कहा है कि भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर प्रखर रूप से कहा है, और लालू और राबड़ी से मांग की है कि उनको सबसे पहले आप ये पावर जो आपने दिया है वो पावर लीजिए, नहीं तो आरजेडी का पावर खत्म कर देंगे। आरजेडी का पावर खत्म कर देंगे, और वरिष्ठ नेता अगर आरजेडी में कोई है तो उन्हें जो है अब कमान दी जानी चाहिए, ये साधु यादव का कहना है। हालांकि रोहिणी आचार्य को लेकर जो चप्पल कांड हुआ उसे लेकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से बतौर पिता अभी तक कोई भी खुलकर बड़ा बयान सामने नहीं आया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव, जो कि पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, वो इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहेंगे। ये पारिवारिक मामला तब तक था जब तक ये बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था, लेकिन अब चीजें जो हैं वो घर के बाहर आ गई हैं। ऐसे में लालू यादव इस पूरे विवाद पर क्या कुछ सोचते हैं ये अब तक सामने नहीं आया, लेकिन साधु यादव ने क्या कुछ कहा, किन तेवरों में कहा, खुद सुनिए। अगर ऐसा कोई बात अगर कोई बोला है, अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है, कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। उसको खुद जो है अधिकार है, बेटी भी है घर का, उसको पूरा अधिकार है कोई चीज़ भी बोलने का, कहने का, सुनने का। तो वो अपना अधिकार को वो किससे बोल रही है? उसको तो सीधे बोलना चाहिए कि हमारे घर से बाहर जाइए, उसको अपना अधिकार है। अगर कोई डिसीजन भी ले रही है तो लेना चाहिए, उसको कौन मना कर रहा है? अगर आप हमारे घर में रहिएगा तो हमारी मर्जी से न रहिएगा, हमारा मर्जी नहीं होगा निकाल देंगे। तो उसका घर है, रोहिणी का घर है, माता पिता वहाँ रह रहा है, सब लोग रह रहा है, भाई बंधु सब लोग हैं। अगर कोई ऐसा बात है तो उसको अधिकार है, कह देना चाहिए था मेरे घर से जाइए, आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, गलत सलत काम आप कर रहे हैं, घर में निकलिए, ये कहने का उसको पूरा राइट है, अधिकार है। तो ये हैं मामा साधु यादव। लेकिन उधर रोहिणी आचार्य को लेकर बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और वो लगातार संजय यादव के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि संजय यादव के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें, संजय यादव जो है तेजस्वी यादव के बहुत पुराने दोस्त हैं, और बताया जाता है कि ये उन दिनों के दोस्त हैं जब तेजस्वी यादव दिल्ली में रहा करते थे और क्रिकेट खेला करते थे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें, तेजस्वी यादव क्रिकेटर भी थे, और तब की ये दोस्ती जो है वो अब राजनीतिक तौर पर सामने आई है, जहां पर इन दोनों की जो जुगलबंदी है, इनके साथ एक और हैं रमीज, उनकी तीनों की जो जुगलबंदी है वो अब लालू परिवार में कलेश का एक बड़ा कारण बन रही है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में अब रोष है। वो क्या है? देखिए बिल्कुल अभी कार्यकर्ताओं में रोष काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए अब कार्यकर्ता आपके खिलाफ आ रहे हैं। ये बड़ी बात है कि एक पार्टी, मतलब पार्टी के इतने सारे, एक दो नहीं 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जब आप किसी बड़े लीडर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप देखिए मतलब किस तरीके के हालात हो गए हैं। देखिए जिस तरीके के हालात अभी शेखर सर हुए थे, चप्पल कांड की बात सामने आई थी जब रोहिणी ने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया कि मेरे को मारा गया, पीटा गया, गंदी बातें कही गई, मुझे कहा गया कि तुमने गंदी किडनी अपने पिता को दे दी। तो इस तरीके से लज्जित करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब मीडिया में बयानबाजी सामने आई, उसके बाद अभी खबर मिली है कि पटना में राबड़ी आवास के बाहर जो है आरजेडी के सारे सपोर्टर्स जो है वो खड़े हो गए हैं रोहिणी आचार्य के समर्थन में, तेज प्रताप के समर्थन में, और सभी कह रहे हैं
कि भाई तेजस्वी यादव और जो संजय यादव लगातार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा संजय यादव के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ वो एक तरीके से विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं कि जिस तरीके से संजय यादव पर आरोप लगे हैं, अगर ये सच है, आखिर उसकी पहली बात तो ये कि वो मांग करें कि इसकी जांच करवाइए। अगर जांच में ये सच निकलता है तो फिर संजय यादव दोषी है तो उनको सजा दीजिए। हालांकि संजय ने अपनी तरफ से क्लियरेंस दे दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे ऊपर ये सब फालतू के आरोप लग रहे हैं, उन्होंने इस पर क्लेरिफाई भी किया था बातों को। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आरजेडी के कार्यकर्ता आखिर कहां से आ गए। सबको इस बात का दुख है कि भाई तेज प्रताप तक ठीक था, लेकिन अब रोहिणी आचार्य, एक बेटी के साथ आपका ये बर्ताव, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से आरजेडी के कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा है, रोष है। अगर आप देखें जो संजय यादव और रमीज के बारे में जिक्र थी, मैं बताना भूल गया था आपको, इवन साधु यादव ने यूपी का गुंडा कहा है रमीज को कि वो यूपी के गुंडे हैं, और संजय यादव का तो जो मतलब उन्होंने बताया वो हरियाणा से आते हैं, उनको पता है उनका क्या इतिहास रहा है, वो भी एक तरीके के गुंडे हैं। लेकिन रमीज को काफ़ी उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से पार्टी ने जो मजहबी बयान दिए है इसके पीछे उनका हाथ है। उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी वहाँ के कैंडिडेट्स को दिलवाई थी कि आप राम मंदिर के खिलाफ बोलिए, आप ऐसे बोलिए वैसे बोलिए, तो वो मैसेज जनता में गलत तरीके से पोर्ट्रे हो गया। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के डाउनफॉल, महागठबंधन के डाउनफॉल के जिम्मेदार रमीज और संजय, ऐसा उन्होंने भी आरोप लगाया है। अब इस बीच में पटना में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी खबरें मिल रही है और विजुअल्स भी जनता देख रही होगी कि किस तरीके से लालू परिवार के बाहर जो अभी हो सकता था कि जो दावे चल रहे थे कि खुशी की लहर होती, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ रोष व्याप्त है, यहाँ पे लोगों में गुस्सा है और आक्रोश है कि भाई आपने एक बेटी के साथ गलत व्यवहार किया। और अब भी लालू यादव कुछ नहीं कह रहे। अब क्या उनको भी हाईजैक कर लिया गया है क्या पार्टी के अंदर? वो आदमी जिनकी वजह से आरजेडी जानी जाती है, अब वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें जो है इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है कि इस पर तुरंत त्वरित रूप से एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेने के बाद जो दोषी अगर संजय और रमीज आते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई हो। और दिलचस्प बात है, क्योंकि रोहिणी आचार्य के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव को साल 2022 में अपनी किडनी दी थी, तो रोहिणी आचार्य जो लालू परिवार है या फिर जो बिहार में आरजेडी के समर्थक है, उनको तो आप छोड़िए, जो तमाम विरोधी थे उस समय रोहिणी आचार्य की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तमाम वो लोग जो एक बेटी को इस रूप में देखते हैं, वो रोहिणी आचार्य की तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि आखिर एक बेटी ने अपने बाप के लिए जो किया वो सबके लिए करना आसान नहीं है। हालांकि रोहिणी आचार्य के खिलाफ जिस तरीके से लालू परिवार से खबरें आई हैं, उसे लेकर इस वजह से भी लोग निराश हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान वो देश है जहां पर बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है, और देवी के खिलाफ अगर कोई चप्पल उठाने की बात करे तो ये अपने आप में बहुत हैरान करता है। और जो हालात लालू परिवार में अभी बने हुए हैं हार के बाद खासतौर पर, तो एक लीडर वो होता है जो हार के बाद पार्टी को, कार्यकर्ताओं को एकजुट करता है और किस तरीके के आगे की राह किस तरीके से बननी चाहिए उस पर काम करता है। लेकिन यहां पर हार के बाद सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो कुछ रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए हैं वो सब कुछ जो है वो बहुत गलत हुआ, और इस पर लालू परिवार को या आरजेडी को खुलकर एक बयान देना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए, और उन्होंने रोहिणी आचार्य के बयान पर जो उनकी प्रतिक्रिया है वो भी सामने आनी चाहिए, या फिर ये मामला जो है यही खत्म होना चाहिए? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।